हेलो बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। ज्ञान मंजूषा जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके भाग 3 अर्थात कक्षा 8 के लिए आज हम इसका मूल पाठ वंदना इसको पढ़ेंगे। इसका अर्थ दिया भी गया है पुस्तक में, मैं आपको विस्तार से समझा देती हूँ। तमावि देव पुरुष पुराण तमवस्य विश्वस्य परम निधान। हे परमात्मा, तमावि देव आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, साथ ही आप इस दृश्य जगत के पराशय हैं, अर्थात आप ही आदिदेव हैं। आप ही पुराणों में सबसे ऊपर हैं। आप विश्व को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वेदासी वेदम च परम निधाम, आपके ही द्वारा जानने योग्य है। आपसे यह संपूर्ण विश्व अनंत रूप से है। तस्ते विश्व अनंत रूपम, तुमसे ही यह विश्व अनंत रूप से है। अर्थात आप हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप आदिदेव हैं, यानी आप हमेशा से हैं। आप शुरू से हैं, हमेशा से हैं। इस पूरे दिखने वाले जगत का सिर्फ आप ही आश्रय हैं, आप ही पराश्रय हैं, सबसे ऊपर आप हैं। आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। आपका धाम यानी आपका स्थान वह श्रेष्ठ है। यह पूरा विश्व, पूरी दुनिया अनंत रूप से आपसे ही है, यानी सब कुछ आप ही हैं। नेक्स्ट, पिताक्षी लोकस्य चराचर्य तवस्य पूजश्च गुरु गुरुर्गर्यान न तमस्येऽधिकं कुतो अन्यो लोकयत्र प्रतिभं प्रभाव। अर्थात आप चर अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं, यानी आप सजीव और निर्जीव सभी के जनक आप हैं। सभी को आपने बनाया है। आप इस विश्व के पूजनीय हैं। आपको पूरा विश्व पूज्य करता है, आपका आदर करता है। गुरु के भी गुरु हैं, गुरुयान, आप गुरु के भी गुरु हैं, यानी सबसे ऊपर आप हैं। कोई आपके समान नहीं है। न तुम समो अस अधिक, आपके समान कोई भी नहीं है। कुंतन्यो, अधिक तो क्या आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कोई भी इस दुनिया में आपसे बढ़कर नहीं है। लोकत्रय यह प्रीतम प्रभाव, आपका तीनों लोकों में अनुपम प्रभाव है। यानी इसका अर्थ है आप सजीव और निर्जीव सभी जीवों में हैं, सभी को आपने बनाया है। आप इस विश्व की पूजनीय हैं, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। गुरुओं के भी गुरु आप हैं, आपके समान कोई भी नहीं है। आप परमेश्वर हैं, सबसे ऊपर आप हैं, और समान तो क्या, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। आप तीनों लोगों में अनुपम प्रभाव रखते हैं। आपका प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है, सबसे दुनिया में सबसे ऊपर आप हैं, और आपसे बढ़कर कुछ नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादेकं हिमीश मिळ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियहर्षि देव शरणुम। यह गीता ग्रंथ से लिया गया है। इसका अर्थ है कि तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय काय, मैं इस शरीर को झुकाकर याचना करता हूँ, तुम्हारे सामने झुक जाता हूँ। हे ईश्वर, इस शरीर को, प्राणी को मैं झुकाकर याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रसादे तमीश्वर मण्यम, हे ईश्वर, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, करता हूँ। पिते पुत्र से, पिता के समान, पुत्र के लिए, मित्र के लिए, और प्रिय के अपराध को सहन करता है, यानी पिता पुत्र की गलतियों को माफ़ कर देता है। सखा भी
मित्र भी मित्र की गलतियों को माफ़ करता है और एक प्रिय भी अपनी प्रिया की गलतियों को माफ़ करता है। देव शाहुन्यम, आप भी मेरे अपराध सहन कीजिए, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ और मेरी गलतियों को आप माफ़ करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपना लीजिए, मुझे सत्कार्य में, मुझे सच्चे रास्ते पर चलाइए। उम्मीद है आपको ये वंदना का मूल पाठ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज्ञान सागर में बने रहिए।